हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड पढ़ाई आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी सिंस योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. So let's start with the new topic today, that is inhibition at synapses. So in the last videos we discussed about synapse, types of synapse, events occurring at synapse and the synaptic potentials जो जैसे था EPSP and IPSP. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनहिबिशन एट सिनेप्सेस. सो वी क्लासिफाई देम, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन एंड द प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन. तो नाम से ही हमें पता चल रहा है पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन में जो इनहिबिशन हो रही है दैट इज अकरिंग एट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन में इनहिबिशन जो हो रही है दैट इज अकरिंग इवन बिफोर रीचिंग द सिनेप्स. प्री सिनेप्टिक लेवल पे ही इनहिबिशन हो रही है, जो हमारी इम्पल्स है वो साइनेप्स तक भी नहीं पहुंच पा रही. ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन. सो दिस पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा इनहिबिशन हो रही है, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है या फिर जो एफरेंट इम्पल्स आ रही है, वो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी हाइपर पोलराइजेशन करवा रही है. हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन या फिर सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की हाइपरपोलराइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से इनहिबिशन हो रही है, राइट. एंड दिस पोस्टसिनेप्टिक इनहिबिशन इज अगेन फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज डायरेक्ट इनहिबिशन एंड द इनडायरेक्ट इनहिबिशन. अब जो हमारा प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन है, यहाँ पे जो साइनेप्टिक इनहिबिशन हो रही है, यहाँ पे जो हमारी इम्पल्स है या फिर जो सिग्नल है वो साइनेप्स तक भी नहीं पहुंच पा रहा, उससे पहले ही हमारी इनहिबिशन हो जाती है. ठीक है, मेनली दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज अकरिंग इन दी एक्सो एक्सोनल साइनेप्स. आपको याद होगा हमने साइनेप्सिस की एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, डेंड्रोडेंड्राइटिक, एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सो एक्सोनल. तो एक्सो एक्सोनल साइनेप्सिस पे बेसिकली इस टाइप की इनहिबिशन अकर हो रही है, राइट. फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, डिटेल में हम स्टडी करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन को. ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे इनहिबिशन जो हो रही है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हो रही है या फिर सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि उस सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन हो जा रही है ड्यू टू द रिलीज ऑफ सम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. Now let us see what is direct inhibition or direct post-synaptic inhibition. अब डायरेक्ट पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन में हमारे पास क्या हो रहा है? Here inhibition is occurring due to the stimulation of afferent nerve, which passes directly to the motor neurons in the spinal cord. मतलब एक ये एफरेंट न्यूरॉन है, ठीक है, ये इम्पल्स लेके आ रही है, ये एफरेंट न्यूरॉन स्टिमुलेटेड है, ये इम्पल्स लेके आ रही है, यहाँ पे हमारा साइनेप्टिक है, क्लेफ्ट है, और यहाँ हमारी मोटर न्यूरॉन है. तो ये जो इनहिबिशन हो रही है, डायरेक्ट इनहिबिशन जो हो रही है, वो इस एफरेंट न्यूरॉन की स्टिमुलेशन की वजह से हो रही है, जो कि रीच कर रही है टू दी मोटर न्यूरॉन और दी पोस्ट साइनेप्टिक मोटर न्यूरॉन. सो इन डायरेक्ट इनहिबिशन इट इज ड्यू टू दी स्टिमुलेशन ऑफ दी afferent nerve, which is passing directly to the postsynaptic motor neuron, which passes directly to the motor neuron. ठीक है, तो ये इस टाइप की जो इनहिबिशन है इसको हम डायरेक्ट इनहिबिशन कर रहे हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई और न्यूरॉन नहीं आ रही, यहाँ पे बीच में कोई प्रीवियस न्यूरॉन की वजह से जो डिस्चार्ज है वो एक्ट नहीं कर रहा. इस एफरेंट न्यूरॉन की स्टिमुलेशन की वजह से ही हमारी पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन हो रही है. ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सो बेसिकली इट इज अकरिंग इन ऑल द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, जो डायरेक्ट इनहिबिशन है मोटर न्यूरॉन्स के सारे स्पाइनल कॉर्ड में अकर करती है. एंड इसका जो एग्जांपल है दैट इज द रेसिप्रोकल इनर्वेशन या फिर रेसिप्रोकल इनहिबिशन. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस रेसिप्रोकल इनहिबिशन. सो रेसिप्रोकल इनहिबिशन इज द एग्जांपल ऑफ दिस डायरेक्ट इनहिबिशन. तो अब देखते हैं हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या हो रहा है हमारे पास. तो अगर हम बात करें इस रिफ्लेक्स की, रेसिप्रोकल इनहिबिशन की, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास एक स्टिमुलाई आएगा. दैट स्टिमुलाई इज द स्ट्रेच टू द मसल. ठीक है, स्टिमुलाई क्या है यहाँ पे? स्ट्रेच टू द मसल.
यहाँ पे जो स्ट्रेच आ रहा है दिस इज परसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स, और यहाँ पे जो हमारा रिसेप्टर है दैट इज द मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल हमारा यहाँ पे रिसेप्टर है। जैसे ही अब यहाँ पे मसल स्पिंडल के पास हमारा स्ट्रेच वाला रिसेप्टर स्टिमुलाई आएगा, दिस मसल स्पिंडल विल बिकम एक्टिवेटेड एंड दे विल सेंड एफरेंट नर्व फाइबर्स टू दी स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स के पास एफरेंट नर्व फाइबर्स जाएंगे। ये है एगनिस्ट मसल, मतलब जिस मसल को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे ही ये एगनिस्ट मसल से मसल स्पिंडल से स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स तक हमारा जो जाएगा एफरेंट फाइबर्स, वहां पे क्या होगा, ईपीएसपी जनरेट होगा, मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, वो जनरेट होगा, वो ईफरेंट लेके जाएगा, ईफरेंट लेके जाएगा टू अगेन दिस एगनिस्ट मसल। इस एगनिस्ट मसल जो हमने स्ट्रेच किया था वहां पे इफरेंट फाइबर्स जाएंगे एंड इस एगनिस्ट मसल की हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हुआ। अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जो जिस मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं उस मसल की हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो हमारा सिंपल स्ट्रेच रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारी कोई इनहिबिशन नहीं हुई। देखा, ईपीएसपी आया था, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल बना था, कोई इनहिबिशन नहीं हुई थी। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, ये जो हमारे एफरेंट आ रहे थे टू दी स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स, एक तो ये एफरेंट स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स कर रहे थे, दूसरा साइनेप्स ये बीच में इनको इंटर न्यूरॉन्स मिल गए। इंटर न्यूरॉन्स मिल गए गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स, जिनको हमारा नाम दिया गया गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये जो एफरेंट इंपल्सेस आई थी इन्होंने इस गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स किया, इनके साथ ईपीएसपी बनाया। ईपीएसपी बनाते ही ये गोल्जी मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट हुए, इन्होंने इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स जनरेट किए विद द इफरेंट फाइबर्स या फिर मोटर फाइबर्स ऑफ द एंटागोनिस्ट मसल। एंटागोनिस्ट मसल के मोटर फाइबर्स के साथ इन्होंने आईपीएसपी जनरेट किया, जिसकी वजह से एंटागोनिस्ट मसल की क्या हो गई, रिलैक्सेशन हो गई। सो दिस इज योर डायरेक्ट इनहिबिशन और दी पोस्ट साइनेप्टिक डायरेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, सो ये जो गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स थे इन्होंने एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट किया था। ठीक है, और हमारा ईपीएसपी यहाँ पे जनरेट हुआ, लेकिन उन्होंने आईपीएसपी जनरेट किया टू द मोटर फाइबर्स ऑफ द, सो इन्होंने आईपीएसपी जनरेट किया टू द मोटर फाइबर्स ऑफ द एंटागनिस्ट मसल एंड देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ द एंटागनिस्ट मसल। अब ये जो गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स थे, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स थे, इन्होंने जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया दैट इज योर ग्लाइसिन। ठीक है, अब इसको दोबारा अगर हम रिवाइज करें तो हमारे पास स्टिमुलाई क्या था, सो आवर स्टिमुलाई वाज स्ट्रेच। ठीक है, रिसेप्टर क्या थे स्ट्रेच के लिए, दीज वर योर मसल स्पिंडल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एफरेंट फाइबर्स गए टू दी मोटर न्यूरॉन्स, तो जो हमारे एगनिस्ट मसल थे उनकी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई। ठीक है, वहां पे क्या जनरेट हुआ, ईपीएसपी जनरेट हुआ। जो एंटागनिस्ट मसल थे उनकी रिलैक्सेशन हुई थी, लेकिन वो कैसे हुई, इंटर न्यूरॉन्स आए बीच में, गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स आए, एफरेंट फाइबर्स जो ये थे इन्होंने पहले ईपीएसपी बनाया, उसके बाद गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स ने आईपीएसपी बनाया विद दी एंटागनिस्ट मसल फाइबर्स, और एंटागोनिस्ट मसल की हमारे पास आई रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ दैट वाज योर ग्लाइसिन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इनहिबिशन और द डायरेक्ट पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। इसको डायग्रामेटिकली भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा एगनिस्ट मसल है, यहाँ से हमारा स्ट्रेच के रिसेप्टर्स गए, एफरेंट्स गए। ठीक है,
यहाँ पे दे हैव क्रिएटेड ईपीएसपी, ईपीएसपी क्रिएट किया और वापस से इफ्रेंट्स गए और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती, राइट। फिर ये हमारा एंटागनिस्ट मसल है। एंटागनिस्ट मसल का काम कैसे चला, इन्हीं एफरेंट फाइबर्स ने यहाँ पे गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स हैं या इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं, पहले ईपीएसपी बनाया, फिर इन गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स ने आईपीएसपी बनाया विद दी मोटर फाइबर्स ऑफ दीज एंटागोनिस्ट मसल और इनकी हुई रिलैक्सेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर डायरेक्ट इनहिबिशन। इसका एक और एग्जांपल है, दैट इज योर गोल्जी टेंडन ऑर्गन इनहिबिशन। गोल्जी टेंडन ऑर्गन इनहिबिशन में क्या हो रहा है हमारे पास, तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। सो इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अगर आप एक मसल को ओवर स्ट्रेच कर रहे हो, ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है अगर किसी मसल की, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, रिलैक्सेशन ऑफ दैट मसल। ठीक है, जब उसके फिजियोलॉजिकल लिमिट से ज्यादा अगर हम स्ट्रेच करें टू प्रिवेंट द इंजरी ऑफ टू दैट पर्टिकुलर मसल, that muscle will be relaxed. So this is an example of your Golgi tendon organ inhibition, an example of direct inhibition. यहाँ पे जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, these are your Golgi tendon organs, ठीक है। और ये आगे जाके जब ओवर स्ट्रेचिंग होगी मसल की, तो ये क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स जो एगनिस्ट मसल को सप्लाई हो रही थी उसके साथ आईपीएसपी बना लेंगे और उस मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन या फिर डायरेक्ट इनहिबिशन, तो यू कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ these two examples. One is your reciprocal innervation and other is your Golgi tendon organ inhibition. Next we come to indirect inhibition. तो डायरेक्ट इनहिबिशन में क्या हो रहा था कि डायरेक्ट जो इनहिबिशन हो रही है वो एफरेंट नर्व की स्टिमुलेशन की वजह से हो रही है, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट कर रही है। इनडायरेक्ट इनहिबिशन में क्या है, यहाँ पे जो इनहिबिशन होगी दैट इज ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ प्रीवियस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन डिस्चार्ज, that is due to the effects of previous postsynaptic neuron discharge. So this is known as direct indirect inhibition. ठीक है, अभी कोई एफरेंट न्यूरॉन नहीं आई जिसने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट किया, पहले जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से डिस्चार्ज हो रहा था उसकी वजह से इनहिबिशन हो रही है। सो इसका एग्जांपल है रेनशॉ सेल इनहिबिशन, रेनशॉ सेल इनहिबिशन। तो इस टाइप ऑफ इनहिबिशन में क्या हो रहा है, जब हमारी सपोज दिस इज योर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन जो है वो कुछ अपनी ब्रांचेस देती है इन दी स्पाइनल कॉर्ड टू दी, दिस इज योर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। जब मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से पास करती है, ये अपनी कुछ ब्रांचेस देती है टू दी इंटर न्यूरॉन्स विच आर नोन एज रेनशॉ सेल, रेनशॉ सेल्स बोलते हैं जिनको, एंड दीज आर लोकेटेड इन दी ventromedial part of the ventral horn, ventromedial part of ventral horn, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ कोलेटरल्स देगी, यहाँ पे क्या होगा, ईपीएसपी प्रोड्यूस होगा, दिस रेनशॉ सेल्स विल बी एक्टिवेटेड एंड these activated रेनशॉ सेल्स विल फर्दर inhibit your मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन हो रही है रेनशॉ सेल की और ये रेनशॉ सेल्स आगे जाके मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट इनहिबिशन है, ठीक है। ऊपर से एफरेंट नर्व कोई नहीं आई जो इस मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट कर रही है, इसके एक्टिवेशन से इन्होंने कोलेटरल्स दे के रेनशॉ सेल को एक्टिवेट किया और रेनशॉ सेल ने आगे जाके मोटर सेल को ही, सॉरी मोटर न्यूरॉन को ही इनहिबिट कर दिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड थे, अपने ही एक्टिव डिस्चार्ज की वजह से इनकी इनहिबिशन हुई, प्रीवियस डिस्चार्ज की वजह से इनकी इनहिबिशन हुई, कोई नया स्टिमुलाई नहीं आया इनको इनहिबिट करने के लिए। सो दिस इज योर इनडायरेक्ट इनहिबिशन। नाउ लेट्स कम टू प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन।
तो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन में ये हमें पता है कि जो इनहिबिशन हो रही है वो साइनेप्स तक पहुंचने से पहले ही हो रही है। ठीक है, जो हमारी इम्पल्स है वो साइनेप्स तक भी नहीं पहुंच पा रही और इनहिबिशन हो रही है। यहाँ पे जो हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज योर गाबा। गाबा इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। और मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे? हेयर मैकेनिज्म इज reduces the opening of calcium channel, opening of calcium channel, right? There is reduces the opening of calcium channels. There is increase in the chloride or potassium permeability. ठीक है, क्लोराइड या पोटेशियम की परमिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। या फिर देयर इज इनहिबिशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज योर गाबा। ठीक है, सो मैकेनिज्म क्या है? या तो कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग नहीं हो रही, या फिर क्लोराइड और पोटेशियम की परमिबिलिटी बढ़ रही है, या फिर कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे हमारा रिलीज हो रहा है। सो दिस इज द टाइप ऑफ प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन की? कि जितने भी हमारी माइलिनेटेड कॉन्शियस सेंसेशंस हैं वो सभी प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन से ही एक्ट होती है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट इनहिबिशन एट द साइनेप्सेस। तो इसको हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने इनको डिवाइड किया था इनटू पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन में एंड प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन में। ठीक है, फिर पोस्ट साइनेप्टिक हमें पता लगा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की इनहिबिशन हो रही है या फिर सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की। प्री साइनेप्टिक में जो इनहिबिशन हो रही है दैट इज अकरिंग बिफोर द इम्पल्स रीचेस द साइनेप्स। ठीक है, और पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन हमारी दो टाइप्स की थी, डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने एग्जांपल्स पढ़े मोटर स्पाइनल कॉर्ड में जो मोटर न्यूरॉन्स है उसकी इनहिबिशन, जैसे कि रेसिप्रोकल इनर्वेशन के वक्त, रेसिप्रोकल इनर्वेशन। And second example is Golgi tendon organ inhibition. So these are example of your direct inhibition. Indirect में हमने पढ़ा Renshaw cell inhibition. तो ये जो Renshaw cell है ये एक तरह के हमारे इंटर न्यूरॉन्स हैं जो कि कहाँ लोकेटेड है? वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ द वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो कि हमारे वहां पे लोकेटेड है। फिर जो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन थी कि इम्पल्स पहले साइनेप्स तक पहुंचने से पहले ही वहां पे इनहिबिशन हो जा रही है, जिसका मैकेनिज्म क्या था? या तो कैल्शियम चैनल्स की जो ओपनिंग है वो कम हो रही है, या फिर पोटेशियम और क्लोराइड के लिए परमिबिलिटी इंक्रीज हो गई है, या फिर कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि कॉमनली यूज हो रहा है दैट वाज गामा। और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यहाँ पे जो हमारी रेसिप्रोकल इनर्वेशन है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था? तो यहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन था, और जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स थे दीज वर योर गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स। ठीक है, गोल्जी बॉटल न्यूरॉन्स। तो जितने भी हम इस तरीके के रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे, पाथवेज पढ़ेंगे, उसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम इस तरीके से लिखें कि स्टिमुलाई क्या था तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो स्टिमुलाई क्या है आपका? वो स्टिमुलाई का रिसेप्टर क्या था? जैसे कि मसल स्पिंडल है, गोल्जी टेंडल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, फिर एफरेंट फाइबर्स कौन से जा रहे हैं? टाइप 1 ए जा रहे हैं, टाइप 1 भी जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोई इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट है, कौन सा इंटरन्यूरॉन है? न्यूरोट्रांसमीटर हम लिख सकते हैं। एंड फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? ठीक है, जैसे अगर हम रेसिप्रोकल इनर्वेशन की बात कर रहे हैं तो स्टिमुलाई क्या था? हमारा स्ट्रेच था। रिसेप्टर यहाँ पे क्या था? हमारा मसल स्पिंडल था। एफरेंट हमारे जा रहे थे टाइप 1 बी के। ठीक है, इंटरन्यूरॉन यहाँ पे क्या था? गोल्जी बॉटल न्यूरॉन था। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे हमारा ग्लाइसिन था। और रिस्पॉन्स क्या आ रहा था? कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी हमारी किसकी? एगनिस्ट मसल की। और रिलैक्सेशन हो रही थी हमारी एंटागनिस्ट मसल की। ये लिख दो, इस फॉर्मेट में लिख दो, फ्लो चार्ट बना लो, इन डायग्राम बना लो, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस टाइप ऑफ
questions. ठीक है? So here we complete the inhibition at the synapses. In the next video we will discuss the properties of synapse. छोटा सा topic है वो हम discuss कर लेंगे. And till then, like, share and subscribe my channel. If you have any doubts, you can leave them in the comment section. And thank you so much.